न्यू न्यूज हर पल की खबर। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता दीपक बैंकर चतुर्वेदी, जिनसे जानेंगे आज किस प्रकार से रेलवे का हाल रहा और रोडवेज ने क्या व्यवस्थाएं की। कुछ लोग ऐसे थे जो उत्तर प्रदेश की सीमा में, मथुरा की सीमा में फंसे हुए थे, उनको किस प्रकार से रोडवेज ने भेजा है। जी बैंकर जी बताएं। रवि यादव जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मथुरा में दो रेलवे स्टेशन है। एक उत्तर मध्य रेलवे का मथुरा जंक्शन और दूसरा पूर्वोत्तर रेलवे मथुरा छावनी रेलवे स्टेशन। जी, दोनों पिछले 4 दिनों से लगातार सन्नाटा पसरा हुआ है। देश भर में इस बार देखा जाए तो आजादी के बाद पहली बार इतना बड़ा संकट आया है देश में, जब रेल संचालन को पूर्ण रूपेण बाधित कर दिया गया है। ऐसे में यदि देखा जाए स्टेशन कोई भी सवारी गाड़ी नहीं आ रही। एक दिन पूर्व शुक्रवार को राजधानी एक्सप्रेस मुंबई से दिल्ली जाने वाली आई थी, जिसमें 11 यात्री मथुरा में होते थे। इन लोगों की पुलिस और आरपीएफ के द्वारा चेकिंग करके और नियमानुसार इनके स्वास्थ्य विभाग से जांच कराकर इनको मथुरा में एंट्री दी गई। इसके अलावा यदि हम करें तो मालगाड़ी भी काफी सीमित संख्या में चल रही है और मालगाड़ी चल रही है, जिसमें 3 रक्षक दवाओं के अलावा फल और सब्जी जो भेजी जा रही है। सामान्यतः रेलवे में सवारी गाड़ियां बिल्कुल प्रतिबंधित कर दी गई। जी, ये जानना चाहेंगे आज रोडवेज ने किस प्रकार की व्यवस्था की है। कुछ यात्रियों को छोड़ा गया है। बताए जाते हैं कि 400 से 500 करीब यात्री विभिन्न क्षेत्रों से रोडवेज विभाग द्वारा छोड़े गए हैं। क्या किस तरह से व्यवस्था की गई, कहाँ कहाँ समस्या उत्पन्न हुई थी? रवि यादव जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। वास्तव में सरकार जो है इस मुद्दे को लेकर गंभीर है। बड़े पैमाने पर देश के अलग अलग हिस्सों में और इसके अलावा मथुरा में भी लोग जो है जगह जगह पर फंसे हुए हैं, जो या तो अपने परिवार के पास, अपने गांव, अपनी घर में जाना चाहते हैं और उनकी स्थिति ये है कि लॉकडाउन होने की वजह से और उन्हें संसाधन न मिलने की वजह से वो लोग जो है बीच रास्ते में फंसे हुए हैं। ऐसे में तमाम लोगों की भीड़ सड़कों पर पैदल भी चलती देखी जा रही है और जो साधन है, निजी साधन भी प्रशासन द्वारा सख्ती से बंद कर दिए और सरकारी साधन, जहां तक रेल तो पहले से ही बंद है, रोडवेज भी बंद कर दी गई थी। लेकिन कल शुक्रवार को जब एक बार रोडवेज के द्वारा बसों को भेजा गया था कोसीकड़ा, लेकिन एसटीएम के द्वारा मना कर दिया गया क्योंकि जगह जगह पर प्रतिबंध लगा है जनपदों में और एक दूसरे जनपद में आवागमन नहीं हो रहा। ऐसी स्थिति में प्रदेश सरकार ने भी निर्देश दिया था कि कोरोना वायरस महामारी फैल सकती है एक दूसरे के संपर्क में आने से। ऐसी स्थिति में पहले लोगों की जांच पड़ताल कराई जाए, स्वास्थ्य विभाग उनका परीक्षण करे और उसके बाद ही उनको जो आने जाने की अनुमति दी जाए। जिसके चलते कल 8 रोडवेज की बसें कोसीकला गई थी, जो एक बार वहां परिचालक द्वारा टिकट भी लोगों की काटी गई थी, लेकिन उसके बाद जो उन गाड़ियों को नहीं भेजा गया और लोगों को वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा खाने पीने का इंतजाम किया, उनके रहने की व्यवस्था की। लेकिन बताया जाता है कि आज ही देश के प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया कि तमाम जगह पर लोग फंसे हुए हैं और वो चाहते हैं कि अपने घरों पर जाएं, तो एक बार क्यों ना उनको राहत फौरी तौर पर प्रदान की जाए। ऐसी स्थिति में आज उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की 25 बसें जो है भेजी गई हैं अलग अलग स्थानों पर। एक आगरा, एक इटावा और इसके अलावा गोरखपुर के लिए भी बस भेजी है। इसके अलावा एक बस अलीगढ़ भी भेजी गई है और अन्य कई बसें अभी जो है तैयार हैं। नए बस स्टैंड पर भी आज लोगों का भीड़ का दबाव देखा गया। प्रशासन के कहने पर उन लोगों को गंतव्य पर पहुंचाने के लिए रोडवेज विभाग के द्वारा अपनी बसें भेजी गई। साथ ही साथ रोडवेज ने भी अपने स्टाफ को जो अपने वर्कशॉप में रोके रखा है। यदि कोई भी विपरीत परिस्थिति होगी तो तत्काल रोडवेज की बसें जो है आम यात्रियों को उनके गंतव्य पर पहुंचाने के लिए हमेशा तैयार खड़ी हैं। वहीं मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि इस दौरान जो है रोडवेज विभाग के द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए काफी जो है लाभकारी योजना शुरू की है। जो संविदा कर्मी है, जो रोडवेज बसों का संचालन करेंगे, चालक परिचालक के रूप में जाएंगे, उनको ₹1.30 किलोमीटर की अपेक्षा अब उनको ₹2.60 दिया जाएगा। जबकि जो रेगुलर कर्मचारी रोडवेज के हैं उनको ₹250 का जो वेतन के अलावा जो मिलता है वो ₹250 अतिरिक्त रूप से उनको शासन के द्वारा मुहैया कराया जाएगा। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक बैंकर चतुर्वेदी, जो कि बता रहे थे कि जिस तरह से रोडवेज की व्यवस्था की गई काफी काबिल तारीफ है और जिस तरह से हमारे संवाददाता दीपक बैंकर चतुर्वेदी ने बताया, बिल्कुल धरातल पर जाकर सब चीज को देखने के बाद परखने का बताया कि किस तरह से प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बैंकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अपडेट लेते रहेंगे।